पौलुस कहता है मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। आपको खुशखबरी किसी को सुनाने से लजाना नहीं है। खुशखबरी सिर्फ ये नहीं है कि यीशु बीमारी से चंगा करता है, यीशु आपकी समस्याओं का हल कर देता है, बेशक वो करते हैं, लेकिन जो असली खुशखबरी है वो ये है, यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करता है। लेकिन उससे भी बड़ी खुशखबरी पता क्या है? परमेश्वर का राज्य आ गया है। आमीन। क्या आ गया है? आने वाला है कि आ गया है? कुछ लोग स्वर्ग जाने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बाइबल में जब हम पढ़ते हैं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब प्रचार करना शुरू हुआ और लोगों को बपतिस्मा देना शुरू किया, वो लोगों को क्या कहता है? वो लोगों को ये नहीं कह रहा तैयारी कर लो स्वर्ग जाने की, वो कहता है मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य आ गया है। आमीन। मन फिराने का मतलब है अपनी सोच को बदलो। क्या बदलना है? तुम्हारे जीवन जीने का तरीका बदलो, अपनी चाल को बदलो। अब तुम्हारा एक बादशाह है और उसका नाम यीशु मसीह है। बाइबल में लिखा है इस बादशाह को वो नाम दिया गया है जो सब नामों से ऊंचा है, कि हर एक घुटना टिक जाएगा, हर एक जुबान अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है। क्यों ना प्रभु के लिए ताली बजाएं। आमीन। अपने पड़ोसी से कहो यीशु मेरा बादशाह है। मालूम है बादशाह में हमारे देश में डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी को हिंदी में क्या कहेंगे? लोकतंत्र। क्या कहते हैं? लोकतंत्र। लोग देश चलाते हैं, लोग फैसला करते हैं कौन पॉलिटिशियन होगा, कौन प्रधानमंत्री होगा, कौन सीएम होगा, कौन एमपी होगा, कौन एमएलए होगा, लोग फैसला करते हैं। लेकिन और कई ऐसे देश हैं जिनको बादशाह, अब तो बहुत कम रह गया, ज्यादातर देशों में डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। लेकिन एक समय था दुनिया में बादशाह लोग होते थे, अभी भी कई देशों में है। आप मिडिल ईस्ट में चले जाओ, बादशाह है। एक दिन मेरा दोस्त मुझे अबू धाबी घुमाने ले गया और उसने कहा आज मैं आपको राजा का महल दिखाऊंगा। तो वो मुझे राजा का महल दिखाया, आधा पानी के अंदर था, आधा पानी के ऊपर था। फिर मुझे एक और जगह ले गया और वहां पर एक बहुत बड़ा दरवाजा था, बाहर गाड़ियां लगी थी, महंगी महंगी गाड़ियां, कोई 50 लाख की, 60 लाख की, 80 लाख की महंगी महंगी गाड़ियां लगी थी। तो उसने मुझे कहा आपको पता है ये क्या है? मैंने कहा क्या है? कहते ये बादशाह का दफ्तर है। और कहते ये जो लोग बाहर लाइन में लगे हैं ये पता कौन है? मैंने कहा मुझे नहीं पता। मुझे कैसे पता? कहता ये वो लोग हैं जो राजा के पास भीख मांगने आए हैं। और कोई राजा को कहने आया, राजा मुझे बेटी की शादी है, 3 करोड़ दे दे, 2 करोड़ दे दे, किसी के सिर पर कर्जा होता है, तो ये वाला दफ्तर है। यहां पर आकर वो फरियाद करते हैं राजा से कि हमारे कर्जे को माफ कर, हमारी बेटी की शादी है, हमारी जरूरत है। और राजा फिर करता है। आपको याद है पुराने समय में जो फिल्में होती थी, तो जब बादशाह किसी से खुश होता था ऐसे ही उतार के हार और सोना चांदी जो भी मोती है सब दे देता था। डेमोक्रेसी का सिस्टम, लोकतंत्र का सिस्टम अलग होता है, बादशाह का सिस्टम अलग होता है। लोकतंत्र का सिस्टम होता है मेहनत करो, ये कायदे कानून है, मेहनत करोगे इतनी तनख्वाह मिलेगी। बादशाह दया करना जानता है, बादशाह अनुग्रह करना जानता है। बादशाह की शान जो होती है ना, वो उसकी लोगों की उन्नति में होती है। किस में होती है? मान लो लोग हैं गरीब, कोई आया बादशाह के देश में और वो बादशाह के देश में आया है, कहता है चलो जी बादशाह को मिलके आएंगे। और बादशाह के देश में जैसे ही एंटर हुआ, वहीं पर ही बॉर्डर क्रॉस करते ही भिखारी बैठे हुए हैं, लोगों के कपड़े फटे हैं, भूखमरी से बुरा हाल हुआ पड़ा है। और अब लोग राजा बादशाह के महल में पहुंचते हैं, सोने का दरवाजा, और अंदर दाखिल होते हैं, सब कुछ बड़ा महंगा है और राजा ने बहुत सारे आभूषण पहने हुए हैं। इसमें राजा की शान नहीं है। राजा की शान उसके बॉर्डरों से शुरू हो जाती है। जहां से दाखिल होते हैं वहीं से शान दिखती है राजा की। सुलेमान बादशाह को दूर दूर से दूसरे बादशाह उसकी शान को देखने आते थे, और वो शान सिर्फ उसके महल से शुरू नहीं होती थी। उसके महल में जो नौकर चाकर थे उन्होंने कैसे कपड़े पहने हैं, या उसका सिंहासन कैसा है, या उसका मुकुट कैसा है। जैसे ही वो उसके दिनों में इजराइल कौम में शामिल होते थे, दाखिल होते थे उस देश में, वहीं से उनको बादशाह की शान नजर आना शुरू हो जाती थी। जब भी बादशाहों ने राज किया वो बड़ी बड़ी मीनारें बनाते थे,
गेट्स बनाते थे, दरवाजे बनाते थे, जहां से एक से दूसरे शहर में जब लोग दाखिल होते थे तो वो शानो शौकत जो उसके शहर की या उसके देश की होती थी वो बॉर्डर से दिखाई देनी चाहिए थी। अब जो बादशाह था उसकी शान, जो बादशाह की शान उसके लोग होते हैं, उसकी प्रजा उसकी शान को जाहिर करते हैं। अगर लोग गरीब हैं तो इसका मतलब बादशाह भी गरीब है, अगर लोग अमीर हैं इसका मतलब बादशाह भी अमीर है। दूसरे शब्दों में बादशाह अमीर है तो लोग भी अमीर होंगे, बादशाह गरीब होगा तो लोग भी गरीब होंगे। आप समझ रहे हो मेरी बात को? बादशाह गरीब है तो लोग भी गरीब होंगे, बादशाह अमीर है तो लोग भी अमीर होंगे। आपका बादशाह अमीर है या गरीब है? वो परमेश्वर ने कहा, वो बादशाह कहता है सोना भी मेरा है, चांदी भी मेरी है। हमें इस बात को समझना होगा। हमने समझ लिया हमारा बादशाह बड़ा गरीब है तो हमें शायद गरीबी में रहना होगा, तकलीफ में रहना होगा, नहीं हमें नहीं चाहिए पैसा, हमें नहीं चाहिए कुछ भी। एक सामाजिक, एक बहुत सारे लोग ये ऐसी सोच है, लेकिन बादशाह अपनी शान को आपकी जिंदगियों से जाहिर करना चाहता है। वो आपको आशीष देना चाहता है अपनी महिमा के लिए। किसकी महिमा के लिए? नहीं, हम कहते हैं ना प्रभु आप अगर मेरी जिंदगी में काम करोगे किसको महिमा मिलेगी? उनको मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो बादशाह है। आप समझ रहे हो? हमारे कहने का मतलब यह है, हम बादशाह से कह रहे हैं बादशाह अगर आप मेरी जिंदगी में काम करोगे तो किसको महिमा मिलेगी? मैंने परमेश्वर से कहा प्रभु अगर आप मेरी जिंदगी में कार्य करोगे मैं आपसे वायदा कर रहा हूं आपको महिमा दूंगा। तो आप भी आप परमेश्वर से क्या कह रहे हो? मेरा बादशाह यीशु मसीह है और परमेश्वर आप मेरी जिंदगी में काम करो ताकि मैं आपको महिमा दे सकूं। आमीन। आप मेरी जिंदगी को आशीषित करो ताकि मैं आपको महिमा दे सकूं। आपकी जिंदगी में परमेश्वर की भलाई परमेश्वर की महिमा का कारण है और बादशाह महिमा लेना चाहता है क्योंकि वो बादशाह है। आमीन। क्योंकि वो उसके योग्य है। तो बादशाह की अगर प्रजा अमीर है तो बादशाह अमीर है। उसकी प्रजा, बादशाह के लोग उसका चेहरे को दिखाते हैं। उनकी मेंटालिटी, उनकी सोच, उनकी बात, उनका उठना बैठना चलना फिरना जाहिर करता है कि इनका बादशाह कौन है। जब हमारे देश में ब्रिटिशर्स आए थे, जब उन्होंने हमारे देश के ऊपर राज्य किया तो रानी थी जो राज्य करती थी। तो जब उन्होंने राज्य किया उन्होंने सबसे पहला जो काम करना शुरू किया उन्होंने भाषा लोगों को सिखाना शुरू किया। भाषा यानी कि लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा इंट्रोड्यूस किया, ब्रिटिश तौर तरीके इंट्रोड्यूस किए, ब्रिटिश कायदे कानून इंट्रोड्यूस किए देश में, है ना। तो उनके कुछ कायदे कानून बड़े अच्छे थे जो हमारे देश में लाए। कुछ कायदे कानून, क्योंकि यहां पर सती प्रथा थी, औरत का पति मर जाता था तो औरत को भी साथ ही जला देते थे। तो बहुत सारी चीजें वो ऐसी लेकर आए क्योंकि उनमें से बहुत सारे लोग पूरी तरह बाइबल को फॉलो नहीं करते थे लेकिन उनको बिब्लिकल कंसेप्ट पता था। तो बहुत सारे कानून आए, बहुत सारे कानून देश में लाए गए और कई तरह का सिस्टम उन्होंने ढांचा इस देश में लाने का कोशिश किया। अच्छा है वो चले गए, अच्छी बात है, मैं नहीं कहता वो यहां रहने चाहिए थे, लेकिन मैं आपको उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं। तो जब वो आए उन्होंने अपनी भाषा को इंट्रोड्यूस किया, अपनी चीजों को इंट्रोड्यूस किया, अपने आर्किटेक्ट को इंट्रोड्यूस किया, ब्रिज बनाने शुरू कर दिए, कई ऐसी टेक्नोलॉजी जो लेकर आए जो हमारे देश में मौजूद नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया, वो टेक्नोलॉजी जो इंग्लैंड में थी उन्होंने कहा इस देश में भी हम लागू करेंगे, क्योंकि वो वहां से उस कंसेप्ट को लेकर आए। लेकिन मुझे इस उदाहरण को छोड़ने दो, मुझे किसी और उदाहरण में जाने दो। अब ब्रिटेन में, इंग्लैंड में कानून है, जब मालूम है कोविड में बहुत सारे लोगों की मौत हुई इंग्लैंड में, और अगर वहां का कानून है जिन लोगों ने अपनी जायदाद अपने बच्चों के नाम नहीं की थी मरने से पहले, वो पता किसकी हो गई? रानी की हो गई, बादशाह की हो गई। वो ऑटोमेटिकली अगर उसका कोई वाली वारिस नहीं होगा तो वो सीधा प्रॉपर्टी किसका हो जाएगा? बादशाह का हो जाएगा। क्योंकि उस बादशाह ने मालूम है क्या किया था 2000 साल पहले?
अपना लहू बहाकर आपको और मुझे शैतान के हाथों से खरीद लिया था। आमीन। जब उसने आपको खरीद लिया, अब आप उस बादशाह के हो के नहीं हो? उसने आपको खरीदा है, गुलाम नहीं बनाया। वो हमारी इच्छा है, हम कह सकते प्रभु मुझे अपना दास बना लो, मैं आपकी सेवा करनी है, जैसा आप कहोगे वैसा करना। वो कहेंगे ठीक है, अगर तू अपने आप को अपनी मर्जी से सौंपना चाहता है तो मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं तुझे इस्तेमाल करने के लिए। मैं जहां भेजूंगा वहां तू जाएगा, प्रभु मैं जाऊंगा। जो करने के लिए कहूंगा करेगा, प्रभु मैं कहूं करूंगा। मैं आपका दास हूं। यह हमारा फैसला होता है। हम अपने आप को उस बादशाह के हाथ सौंपते हैं। यीशु मसीह एक ऐसा बादशाह जबरदस्ती नहीं करेगा। दूसरे बादशाह जबरदस्ती कर सकते हैं ना। आपको मालूम है नॉर्थ कोरिया में बादशाह है ना, और उसके सिस्टम से चलना पड़ता है। वहां पर किसी भी रिलीजन को अंदर आने नहीं देते। बहुत सारे बस पास्टर्स थे, सेवक थे जो नॉर्थ कोरिया में गए, उनको पकड़ा, उनको जेलों में डाला, उनको मार डाला, उनको गोली से मारा, अलग अलग तरीकों से मारा गया। बहुत सारे मिशनरी लोग गए नॉर्थ कोरिया में वे बताने के लिए कि किम जोंग यून बादशाह नहीं है, वो बादशाह है आपके ऊपर कुछ समय के लिए, लेकिन एक बादशाह है जो सदा का बादशाह है। किम जोंग यून एक दिन मरेगा जैसे उसके बाप दादे मर गए, लेकिन यह बादशाह जो है ये मरकर तीसरे दिन मुर्दों में से हमेशा के लिए जी उठा है। आमीन। किम जोंग यून हो सकता है आपकी सारी जरूरतों को पूरा ना कर सके, वो बीमारों को चंगा ना कर सके, वो दुनिया के सिस्टम के आर्थिक सिस्टम पर डिपेंड करता है, लेकिन हमारा एक बादशाह है जो 2 रोटी 5 मछली को सैकड़ों में बदलना जानता है। एक बादशाह है जो आपकी जरूरत के समय कौवे को भेजना जानता है। एक बादशाह है जो आपकी जरूरत के समय अपने स्वर्गदूतों को आपकी जिंदगी में ठहराना जानता है। एक बादशाह है जिसके पास एक फौज है, सेना है, बॉडीगार्ड्स वो आपको देगा। उसके फरिश्ते आपके इर्द गिर्द, आपके घर के इर्द गिर्द, आपके बच्चों के इर्द गिर्द, आपके कारोबार के इर्द गिर्द, आपकी कलीसिया के इर्द गिर्द बाड़ा बांध देंगे। आमीन। वो बादशाह अपनी सेना को भेजता है, अपनी आर्मी को भेजता है, अपनी फौज को भेजता है, अपने लोगों को, अपनी सेना को भेजता है अपने लोगों के लिए। आपको डर के जिंदगी नहीं जीना। अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करने वाले व्यक्ति हो, परमेश्वर ने आपके इर्द गिर्द बाड़ा बांध रखा है। बाइबल में लिखा है शैतान का कोई भी हथियार जो तुम्हारी हानि के लिए रचा गया है तुम्हारे खिलाफ प्रबल ना होगा। बादशाह गारंटी ले रहा है, बादशाह जिम्मेवारी ले रहा है। बादशाह कहता है तुम मुझे बस अपना बादशाह मानते हो ना, अगर तुम्हारे साथ कुछ बुराई हो भी गया मैं उसको भलाई में बदल के दिखाऊंगा। आमीन। अगर आपको किसी ने ठग लिया, लूट लिया, ये मत कहो अजी जी खत्म हो गए, मुक गए जी। नहीं, आपकी जेब में खत्म हो सकता है, आपका बादशाह अभी भी अमीर है। आमीन। आपकी सोच गरीबी वाली सोच नहीं होनी चाहिए, अमीरी वाली होनी चाहिए, क्योंकि आपका बादशाह अमीर है। वो आपकी जरूरतों को पूरा करेगा अगर आप उस पर भरोसा करोगे, आप उसकी दुहाई दोगे। वो कहता है तू मुझे पुकार मैं तुझे उत्तर दूंगा। बादशाह कहता है तू मुझे पुकार मैं तुझे उत्तर दूंगा। आप उसकी बादशाहत का हिस्सा बन जाते हो जब आप मन फिरा लेते हो। उसकी बादशाहत यहां है। यहां पर 2 सिस्टम काम करते हैं दुनिया में। कितने सिस्टम काम करते हैं? एक है स्वर्ग का सिस्टम और एक है नरक का सिस्टम, डिमोनिक सिस्टम, शैतान का सिस्टम, और एक है परमेश्वर का सिस्टम। जब तक हम परमेश्वर को नहीं जानते थे
हमें सच्चाई मालूम नहीं थी, हम नर्क के सिस्टम के अंडर थे, मरते थे। जो नर्क के सिस्टम के अंडर है कहां जाता है? मर के नर्क ही जाएगा, क्योंकि उसके सिस्टम के अंडर है, वो उसके कायदे कानून फॉलो करता है। नर्क के कायदे कानून पता क्या है? व्यभिचार करना है, पराई स्त्री की और बुरी नजर से देखना है, शादी में वफादार नहीं रहना, लड़ाई झगड़ा करना है घर में, झूठ बोलना है, चोरी करना है, मां बाप का आदर नहीं करना। ये नर्क का सिस्टम है। नर्क का सिस्टम जो है वो बलवे वाला सिस्टम है। शैतान ने स्वर्ग में परमेश्वर के खिलाफ बलवा किया। क्या किया उसने? वो एक स्वर्गदूत था, बड़ा खूबसूरत था, लेकिन बलवा किया। अब वो शैतान कहलाए जाना शुरू हो गया। अब उसका नेचर है बलवे वाला। कौन सा नेचर है? बलवे को पंजाबी में क्या कहेंगे? विरोध नहीं, बलवा इंग्लिश में रिबेलियन बोलते हैं, पंजाबी में क्या कहेंगे? जल्दी से, कोई गूगल वाला है, जल्दी से गूगल करो। हैं? साजिश नहीं, साजिश भी नहीं, पता नहीं, चलो बलवा ही, बलवा समझ गए क्या है ना? हाँ, मनमर्जी भी उसका हिस्सा है, लेकिन ये तो कुछ ज्यादा ही है। ये जैसे मान लो बलवा, पता क्या होता था बाइबल में जब पढ़ते हैं, एक बादशाह है, बगावत है ना, एक बादशाह है और किसी ने, बादशाह गया घूमने और पीछे से अपना सिंहासन लगा दिया और खुद बादशाह बन गया, है ना। बादशाह उसे सेवा के लिए किसी सेवक को रखा, बादशाह गया दूर और कोई और बादशाह बन गया। बादशाह वापस आकर देख रहा है, अरे मेरा सिंहासन कहां गया? आप समझ रहे हो? बगावत करना, बलवा करना, विरोध करना, खिलाफ हो जाना, उस सिस्टम के जो ठहराया गया उसको हटाने का कोशिश करना। शैतान शुरू से ही बगावत करने, बागी बगावत एक ही होता है कि बागी अलग होता है? बागी अलग होता है, ओके ठीक है, मैं मिक्स ना कर दूं, है ना। शुरू से बगावत करने वाला है, बलवा करने वाला है, रिबेलियन, उसका स्वभाव में क्या है? बलवा है। जब वो पृथ्वी पर, जब आदम और हवा को बनाया, वो यहां मौजूद था। अब उसने देखा कि आदम और हवा स्वर्ग के सिस्टम के अंदर चलते हैं। इनका बादशाह यीशु मसीह है, इनका बादशाह मैं बनूंगा। और उनका बादशाह बनने के लिए अब उसको उनसे बलवा कराना था। तो क्या किया? औरत के पास आया और औरत को धोखा दिया और वो उसकी बातों में आ गई। लेकिन जब आदम ने फल खाया, वो धोखे में नहीं खाया, उसने परमेश्वर के खिलाफ बलवा किया। बादशाह ने जो कहा था उसका उल्टा किया। तो शैतान दुनिया को बगावती बना दिया, बलवा करने वाली दुनिया। व्यभिचार आ गया, गंदे काम आ गए, लुचपन आ गया, बुराई चीजें आ गई, नशा आ गया। जो कुछ भी परमेश्वर ने एक सिस्टम बनाया था बादशाह होने के नाते, मनुष्य ने कहा मेरा बादशाह अब से लेकर शैतान होगा। अब शैतान लोगों का बादशाह बना, और बादशाह जब बन गया, वो बादशाह इतना क्रूर बादशाह है ना, था, हाँ नहीं कहूंगा, था, बन गया कुछ समय के लिए। यीशु ने हटा दिया, बस लोगों को सच जानने की जरूरत है। सलीब तक था, उसने लोगों को बीमारी दी, रोग दिए, दर्द दिया, तकलीफ दिया, हथियार दिए, एक को दूसरे को मारना सिखाया, लोगों को बांट दिया, जातियों में बांट दिया, तोड़ दिया, बॉर्डर बना दिए देशों के, लड़ाइयां करा दी, झगड़े करा दिए। आज मनुष्य ही मनुष्य को मारता फिरता है। ये किसका काम है? बलवा करने वाले का, शैतान का। देखो वो कितना चालाक है, उसकी ताकत उसके बलवे में है। लेकिन 2000 साल पहले जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में उतरे, वो अपनी बादशाहत वापस लेने के लिए उतरे थे। आप समझ रहे हो मेरी बात को? अदन की वाटिका में आदम को परमेश्वर ने एक बादशाह करके ठहराया, लेकिन परमेश्वर जगत का बादशाह है, एक छोटा राजा कह लो। उसको परमेश्वर ने, इंग्लिश बाइबल में पढ़ते हैं डोमिनियन, यानी कि डोमेन,
अगर जो कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं उनको पता होगा डोमेन क्या है। यानी कि परमेश्वर ने उसके लिए एक दायरा ठहराया, कहा ये तेरा दायरा है, इसके ऊपर जो तू चाहेगा वही होगा। तो अब आदम एक तरीके का बादशाह था और हवा वो बादशाह की रानी थी। लेकिन ये बादशाह यानी कि आदम शैतान से हार गया और अपना मुकुट शैतान को दे दिया एक फल की खातिर। जैसे एसौव था याकूब का भाई, उसने कटोरा, एक सूप कटोरे की खातिर अपना पहलौठा होने का हक गवा दिया। आदम और हवा ने एक फल की खातिर अपना मुकुट गवा दिया, अपनी बादशाहत गवा दी, अपना अधिकार गवा दिया। तो बहुत हजारों सालों तक भविष्यवक्ता भविष्यवाणी करते रहे, बादशाह वापस आएगा, बादशाह आएगा, बादशाह आएगा, उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। क्योंकि उस समय तक बहुत सारे बादशाह आए और बहुत सारे बादशाह गए। आए, फिर उसका बच्चा, उसके बच्चे का बच्चा, फिर कोई और बादशाह आ गया, उसके बच्चे भी मार दिए, अब नया खानदान आ गया, बादशाह बन गया। ये हुकूमतें कब से देखते आ रहे हैं। लेकिन भविष्यवक्ता ये भविष्यवाणी करते रहे, वो जब आएगा ना, वो सदा का बादशाह होगा। कैसा बादशाह होगा? कितनी देर का बादशाह होगा? उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। तो 2000 साल पहले वो बादशाह इस पृथ्वी पर आया, शब्द देदारी हुआ, मनुष्य बना। उसने कहा मैं अपनी बादशाहत वापस लेने आया हूं और मनुष्य को उस बादशाहत का हिस्सा बनाने जा रहा हूं। बहुत हो गया शैतान। तो जब बादशाह आया, उसने पता क्या किया? लोगों से दुष्ट आत्मा निकालने शुरू किए। उसने कहा नहीं नहीं, इसके दिल में तू नहीं, मैं बसूंगा। वो दुष्ट आत्मा को निकालते थे। सदूकी फरीसी लोग हैरान हो जाते थे। वो कहते थे ये क्या अपने एक शब्द से दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा है? क्योंकि वो बादशाह था, वो अपनी बादशाहत पृथ्वी पर लेने के लिए आया। उसने बीमारों को चंगा किया। उसने कहा नहीं, मेरी बादशाहत में बीमारी नहीं, चंगाई मिलेगी। उसने परेशान लोगों को शांति दिया। ऐ सब थके हारो और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा। वो बादशाह कहना शुरू हो गया, बहुत हो गया, अब मैं आ गया हूं, मैं तुम्हें सच्ची शांति देता हूं। वो बादशाह ने पुकारना शुरू किया। वो बादशाह ने तूफानों को रोका। एक दिन चेले किश्ती में जा रहे थे, तेज तूफान चलना शुरू हो गया। बादशाह खड़ा हुआ और अपने एक शब्द से तूफान से कहा रुक जा। क्यों रुका? क्योंकि वो बादशाह है। आकाश को, स्वर्ग को, सूरज को, चांद तारों को, इस पृथ्वी की हर बनी हुई चीज को उस बादशाह की बात माननी पड़ती है। एक दिन वो बादशाह एक पेड़ के पास गया, उसको भूख लगी। उसने कहा इस पर फल लगा होगा, पत्ते दिखाई दे रहे थे। जब बादशाह पास गया, कोई फल नहीं था। बादशाह ने उस पेड़ को श्राप दे दिया। कुछ समय के बाद जब चेले वापस आए, क्या देखते हैं? पेड़ सड़ गया, क्योंकि बादशाह को उससे फल चाहिए था और फल बादशाह की जरूरत के समय वहां मौजूद नहीं था। बादशाह को मना नहीं किया जा सकता। वो बादशाह कहता है मेरे साथ जुड़े रहो, तुम फलवंत होगे और तुम्हारा फल बना रहेगा। अगर वो बादशाह आज हमारे पास किसी काम के लिए आता है, क्या हम उसके लिए तैयार हैं? हम वो करने के लिए तैयार है जो बादशाह कहता है? वो बादशाह ने अपने बादशाहत में एक सिस्टम ठहराया है, टाइट्स ऑफरिंग का सिर्फ सिस्टम ठहराया है। बेशक सबको मंजूर नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिस्टम नहीं है।
मूसा की शरिया यानी कि लॉ से पहले वो सिस्टम था, क्योंकि बादशाह चाहता है उसकी सारी प्रजा उसकी सेवा करे, उसके सारे लोग उसकी सेवा करें और आखिर में वो उसको उनका इनाम दे सके। परमेश्वर अगर आपको सेवा के लिए बुलाते हैं या आप प्रभु के भवन में आकर सेवा करते हो या सेवा देते हो, ये आपको प्रतिफल देने के लिए है, क्योंकि बादशाह इनाम देना चाहता है। क्या देना चाहता है? मान लो आप स्कूल कॉलेज में पढ़ते हो, कुछ पढ़ते भी होंगे, आपने कोई पढ़ाई नहीं की, आपने अपना होमवर्क भी पूरा नहीं किया, आपने क्लास भी पूरी अटेंड नहीं की, यानी कि चर्च से छुट्टियां मारते रहे, जाना था क्लास में पहुंच गए कहीं और, आपने स्कूल की फीस भी नहीं दी, आपने यूनिफॉर्म में स्कूल में नहीं आए। यूनिफॉर्म होती है ना एक स्कूल में आने की, यानी कि हमारे लिए रूहानी धार्मिक चौगा है, मन फिराते हैं, यीशु मसीह धो देते हैं, एक आत्मिक चौगा पहना देते हैं। आपने यूनिफॉर्म नहीं पहनी, अब स्कूल का टाइम आया और अब इनाम मिलने हैं। मुझे बताओ आपको इनाम मिलेगा? मिलेगा क्या? जो लोग चुप है वो कह रहे हैं मिलेगा। मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। आप पहले ये लास्ट बेंच में बैठे हो गए, छोड़ दो। बादशाह चाहता है हमें इनाम देना, और वो कहता है ये करो, मुझे मौका दो, मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी में कुछ करके दिखा सकूं, मुझ पर विश्वास करो। तो बादशाह, अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि हमें स्वर्ग पहुंचना है, लेकिन याद रखना एक दिन वहां पर इनाम भी मिलना है, यहां भी है और वहां भी है। अगर आज हम सही फैसले लेंगे, मैं ये नहीं कहता कि हम गलत फैसला ले लिया हमारी निजात चली जाएगी, हम नरक में चले जाएंगे, मैं उसकी बात नहीं करता। इन्हें गलत फैसला ले लिया, यानी कि सुबह गुस्सा आ गया, ओ अब तो नरक जाना है, नहीं नहीं, मैं उस बात को नहीं कर रहा। हाँ, मन फिराओ प्रभु से, को प्रभु मदद करो, गुस्सा डाउन करो, गुस्सा बहुत जल्दी आता है ना, वो अलग बात है, वो हमारे स्वभाव में परमेश्वर कमिटेड है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सुबह गुस्सा आया, आपने निजात गवा दी, आप नरक जा रहे हो, नहीं नहीं। अभी बादशाह ने आपको नहीं छोड़ा, वो बादशाह भी आपके साथ है पवित्र आत्मा के रूप में। आमीन। तो यीशु मसीह बादशाह है। वो बादशाह आया, उसने तूफानों को रोका, वो बादशाह आया, उसने मुर्दों को जिंदा किया। लोग कहते हैं मर के कोई वापस नहीं आता, वो बादशाह कहता है शैतान के सिस्टम में ये होता है, लेकिन मेरे किंगडम सिस्टम में मुर्दे भी जी उठेंगे। आमीन। उसने 4 दिन के मुर्दे को जिंदा किया और कईयों को जिंदा किया और बहुत चमत्कार किए। बाइबल में लिखा है किताबें कम पड़ जाएगी, यीशु मसीह ने बहुत सारे चमत्कार किए, कुछ ही हमको मालूम है। वो बादशाह आया, उसने वचन सिखाया, उसने कहा मेरे बादशाहत में चिंता नहीं करनी। क्या नहीं करना? 2 लोगों को हिलाकर गए, उसके सिस्टम में चिंता नहीं करनी, क्योंकि लोगों को चिंता करने की आदत थी। वो बादशाह आया, उसने कहा मेरे किंगडम सिस्टम में चिंता नहीं करनी, क्योंकि मैं बादशाह हूं। यीशु कहता है, क्या कहता है? क्योंकि यीशु मसीह बादशाह। पहले हां चिंता थी, क्योंकि शैतान धोखेबाज है, लेकिन अब मैं आ गया हूं, चिंता नहीं करनी। ये चिड़ियों को देखो, ये पंछियों को देखो, इनको कौन खिलाता है? यीशु मसीह ने कहा इनको ये बादशाह खिलाता है। जैसे मैं इनको खिलाता हूं ना, तुम तो शैतानी सिस्टम के अंदर आ गए थे, लेकिन अब से लेकर जब तुम इस बादशाह के सिस्टम के अंदर आते हो, मैं तुम्हें खिलाऊंगा, बादशाह कहता है। बादशाह के लिए आमीन। वो कहता है मैं तुम्हारी जरूरतें पूरी करूंगा, मैं मुहैया करूंगा, मैं मुहैया करने वाला परमेश्वर हूं। वो बादशाह कहता है
मैं चंगा करने वाला परमेश्वर हूं, मैं तुम्हारा यहोवा निसी हूं, मैं तुम्हें जीत दूंगा, मैं यहोवा शालोम हूं, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं अपनी प्रजा के लोगों के दिलों में शांति भर दूंगा। वो बादशाह कहता है। और वो बादशाह जब जाने भी लगा ना, जाने से पहले भी कहा, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, एक मददगार भेजूंगा। आमीन। हम अगले कुछ दिन उसी के बारे में सीखने जा रहे हैं। मददगार, पवित्र आत्मा। वो बादशाह अकेला नहीं छोड़ के गया, अपने फरिश्तों को भेजा, अपने स्वर्गदूतों को भेजा, पवित्र आत्मा भेजा, ताकि हर क्षेत्र में हमारी मदद हो सके। जो हम अपनी ताकत से नहीं कर सकते, उसकी ताकत से कर पाएंगे। उसके बादशाह के में जीने के लिए उसकी जरूरत है, उसके बिना नहीं पॉसिबल। इसीलिए होली स्पिरिट भेजा, पवित्र आत्मा भेजा, वो हमारे दिलों में बसा, ताकि अब हम वो कर सके जो बादशाह हमसे एक्सपेक्ट करता है। आमीन। जो बादशाह हमसे डिमांड रखता है कि ये है मेरा सिस्टम, चिंता नहीं करना, परेशान नहीं होना, डरना नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें पूंछ नहीं बनने दूंगा, मैं तुम्हें सर बनाऊंगा। आमीन। मेरे पास तुम्हारे लिए योजनाएं हैं। लेकिन ये बादशाह जहां कहीं नहीं, वहां फसल उगाना जानता है। वहां रेगिस्तान में, उजाड़ में वो बादशाह हरियाली लाना जानता है, मौत के बीच में जिंदगी लाना जानता है। इसलिए ये अलग सिस्टम है। ये बादशाह असंभव को संभव करना जानता है। तो ये बादशाह भी जब आया, ये बादशाह कुछ वादे करता है अपने लोगों से, मैं अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें पूंछ नहीं सर बनाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने फरिश्तों का बाड़ा तुम्हारे घर के इर्द गिर्द बांधूंगा, तुम्हें प्रोटेक्शन दूंगा, तुम्हें सुरक्षा दूंगा, मैं संभालूंगा तुम्हें, मेरा हाथ तुम्हारे साथ रहेगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बहुत सारे वायदे किए, मैं तुम्हें मुहैया करूंगा, भूखा नहीं रहने दूंगा। एक दिन ये बादशाह इजरायली लोगों को मिस्र से बाहर लाया। इजरायलियों ने एक मक्खी तक नहीं मारी, जो कुछ किया बादशाह ने किया। किसने किया? इजरायलियों ने कुछ किया? वो बादशाह ऐसा बादशाह है, वो कहता है कोई मेरे साथ हो या ना हो, मैं कल्ला ही जानता हूं कैसे संभालना। ये फिरौद, इसको मैं घुटनों पे लाऊंगा। इसलिए प्रभु ने वचन में कहा, तुमने किसी के साथ नहीं लड़ना, तुमने बदला किसी से नहीं लेना। प्रभु कहते हैं, वो बादशाह कहता है, बदला लेना तेरा काम नहीं है। क्या कहता है? मेरा काम है। मान लो आपको कोई मारे पीटे सड़क पे, और अब वो मार पीट के चला गया, और अब आपको गुस्सा आया, अब आप लेकर चले जाते हो कोई हथौड़ा या कुछ भी, और उसको चोट पहुंचाते हो, आपको कानून पकड़ेगा। कानून आपको क्या कहेगा? तूने चोट क्यों लगाई? आप क्या कहोगे? बदला लिया था। कानून क्या कहेगा? बदला लेना तेरा काम नहीं है, कानून का काम है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? भारत सरकार भी, भारत कानून भी ऐसे कहेगा ना। उसी तरह ये बादशाह कहता है, तुमने किसी से बदला नहीं लेना, वो मेरा काम है। किसका काम है? वो बादशाह। वो कहता है, तूने मेरी प्रजा को चोट पहुंचाई, ये मेरी सिर्फ प्रजा नहीं है, ये मेरी आंख की पुतली है, पुतली। इस प्रजा को मैंने अपने हाथों पर रचा हुआ है, ये मेरा बदन है, तूने मेरे बदन को छुआ है, ये काम मेरा है, प्रभु कहते हैं। तो बदला लेना किसका काम है? परमेश्वर का काम है। वो बादशाह कहता है, मैं करूंगा, तुम्हें चिंता नहीं करना, मैं मुहैया करूंगा, मैं संभालूंगा, मैं चलाऊंगा, मैं बढ़ाऊंगा, मैं सिखाऊंगा। मेरे सिस्टम के नीचे आ जाओ, मन फिरा लो, मन फिरा लो। हम ये नहीं कह सकते यीशु बादशाह है और अपने तरीके से जिए, ये नहीं हो सकता।
ये क्या होता है? बलवा। मुझे पता है तू मेरा बादशाह है, लेकिन चलना मैंने अपने सिस्टम से है। नहीं, जब आप बादशाह के सिस्टम के अधीन हो, आप उसके तरीके से। हम क्यों आते कलीसिया में? उस बादशाह की आराधना करने आते, वो तख्त लगाते। फिर क्या होता है? हम वचन सीखते हैं। क्यों सीख रहे हैं? हम अपने बादशाह को जान रहे हैं। हम सीख रहे हैं बादशाह की बादशाहत में जिंदगी कैसे जीना है, बादशाह की बादशाहत में कैसे चलना फिरना है, घर में कैसे रहना है, परिवार में कैसे रहना है, कैसे परिवार को जोड़ के रखना है, कैसे रिश्तेदारी को जोड़ के रखना है। मां बाप को सिखाते हैं कैसे बच्चों को सिखाना है। और बच्चों को सिखाना सिर्फ तब नहीं होता जब वो छोटे से हैं, जब वो चुन्नू मुन्नू है। बच्चों को सिखाते रहो, जब शादी हो जाए तो भी उनकी जिंदगियों में बोलो आमीन। बहू को कम समझाओ, बेटे को ज्यादा समझाओ। फेवरेट्स मत रखो। ये परमेश्वर का सिस्टम है। कैसे घर चलाना है, कैसे बच्चों को मां बाप की आदर करना है, उनका सम्मान करना है। वो बादशाह कहता है मेरी बादशाहत में सम्मान होगा मां बाप का। शैतान की बादशाहत में जैसे चलता था, लेकिन मेरी बादशाहत में सम्मान दिया जाएगा मां बाप को। मेरी बादशाहत में मां बाप अपने बच्चों को मेरे रास्ते पर चलना सिखाएंगे, उनके जिंदगी को बनाएंगे। और जब शादी हुई है, अब शादी में उनकी मदद सहायता करेंगे। बच्चों की जिम्मेवारियां बताई, परिवार की जिम्मेवारियां बनाए, कलीसिया की जिम्मेवारी बताया कलीसिया को क्या करना है, कैसे जीना है, कैसे चलना है, कैसे आराधना करना है, कैसे परमेश्वर की सेवा करना है, कैसे इस कलीसिया को यह बादशाह दूसरों तक भी पहुंचाना है, ताकि लोग जान जाएं यीशु बादशाह है। लोगों को नहीं पता, वो अभी भी बादशाह ढूंढ रहे हैं। हमारा बादशाह कौन है? हमारा बादशाह कौन है? यीशु बादशाह है। अगर मन फिराओगे, उसके सिस्टम के अधीन आ जाओगे, वो आपकी जिंदगियों को चलाना शुरू कर देगा। बिना सिस्टम के नीचे आए नहीं होगा। इस दुनिया के कोई 1000 बादशाह नहीं है, 10,000 बादशाह नहीं है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री बहुत सारे हो सकते हैं, पॉलिटिशियंस हो सकते हैं, सरकारी अदारे हो सकते हैं, लेकिन उन सब अदारों के ऊपर एक अदारा है, वो परमेश्वर का अदारा है। वो यीशु मसीह का अदारा है, जिसने सारी दुनिया को बनाया और इस सारी दुनिया के सिस्टम को वो चलाता है। उसी ने सूरज को उसकी जगह में रोक रखा है। ना पृथ्वी से दूर जाना, ना ही पास आना, बस यहीं रहना तूने। चांद को एक जगह में ठहरा रखा है और कहा है पृथ्वी के गोल गोल घूमना है। एक सोलर सिस्टम बना रखा है, उस बादशाह ने बनाया है। आपका साधारण बादशाह नहीं है यीशु मसीह, कोई एक छोटा सा बच्चा नहीं है। कई लोगों ने घर में तस्वीर लगाई होती है, कोई सेंट है, उसने गोद में पकड़ा हुआ है। नहीं नहीं नहीं, उसको कोई गोद में नहीं पकड़ता, वो सारी दुनिया को अपनी गोद में पकड़ता है। आमीन। सो आपको उस बादशाहत के सिस्टम के नीचे आना है। वो मुहैया करेगा, वो संभालेगा, वो चंगाई देगा, वो छुटकारा देगा। वो कहता है तू बच, तेरा घराना बचेगा। यानी कि वो बादशाह कहता है तू मेरे सिस्टम में आ जा, तू मेरी बादशाहत का तू तो हिस्सा बन, तू तो मेरे रास्ते चल। नहीं प्रभु, पर मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा भाई, मेरी बहन, अरे नहीं, उनकी सिस्टम, वो चिंता मत करो, तू तो आ सिस्टम है, मैं बाकियों को देख लूंगा। वो बादशाह कहता है जो लोग तुझे नहीं ना, मुझे नहीं ना जानते, वो भी जानेंगे। जो तेरे रिश्तेदार आज विरोध करते हैं ना, एक दिन वो तेरा धन्यवाद करेंगे। सिस्टम में बने रहना, एक दिन आएंगे। मेरा बहुत विरोध हुआ, कई लोगों ने मजाक बनाया, गाली भी दिया, बहुत कुछ किया। एक बहन होती थी, एक दिन कोई उस घर में लेके गया
तो मैं वहाँ पर गया, वो थी, पति था, बच्चे थे। मैं गया, दुष्ट आत्मा निकलना शुरू हो गया, जोर जोर से चिल्लाई, कांपना शुरू हो गई, दुष्ट आत्मा निकाला, वो औरत आज़ाद हो गई, कई सालों से बंधन में थी। अगले दिन सुबह फ़ोन आया, मेरा धन्यवाद कर रही है, कह रही है लेकिन ये क्या था? मैंने कहा प्रभु ने आपको आज़ाद किया है। उसके बाद एक हफ्ता दूसरों की बातों को सुनती रही, ये लोग तो ऐसे होते हैं, ये तो ईसाई बना देते हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। एक हफ्ता दुनिया को सुनती रही। मैंने फोन किया, उसका ना पति उठाए ना वो उठाए। एक हफ्ते में दिमाग घुमा दिया लोगों ने। लोग नहीं घुमाते, शैतान घुमाता है। हफ्ते बाद मेरे खिलाफ बोलना शुरू हो गई, बहुत खिलाफ बोली। टाइम निकलता गया, मैंने कहा ठीक है, इनकी मर्जी है। एक साल बीता, एक साल के बाद मुझे फोन आया रोते रोते, मुझे माफ कर दो, मैंने आपके बारे में बहुत भला बुरा कहा है। आज मैं जान गई हूं यीशु मसीह ही प्रभु है। फिक्र मत करो, उनसे मत डरो जो तुम्हारे शरीर को नाश कर सकते हैं, लेकिन उससे डरो जो शरीर और प्राण दोनों को नरक में राश करने की शक्ति रखता है। तो आपको डरना नहीं है। यीशु मसीह आपका बादशाह है, वो चलाएगा, वो सिखाएगा, वो बढ़ाएगा, वो मुहैया करेगा, वो चंगाई देगा, वो आजादी देगा, वो आपकी जिंदगी बनाएगा। मालूम है बाइबल में क्या लिखा है? इफिसियों 1:13। उसी में तुम भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, यानी कि सुसमाचार, यीशु मसीह पर विश्वास किया, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, जिस पर तुमने विश्वास किया, फिर क्या हुआ उसके बाद? प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी है, स्टैंप। क्या लग गई है? स्टैंप लग गई। क्या लग गई है? तो परमेश्वर ने वायदा किया था पवित्र आत्मा का, पवित्र आत्मा हमारी जिंदगी में आया, वो एक छाप है। क्या है वो? ये व्यक्ति मेरा है, ये उद्धार पाया है, ये स्वर्ग में जाएगा, मैं इसके साथ हूं। एक छाप लगी है, स्टैंप। आपको पता है सरकारी हरे कागज मिलते हैं, है ना? तो हरे कागज सुखदेव जी को पता है, पटवारी साहब हमारे बीच में है। तो हरा कागज है, आप उस पर कुछ भी लिख लो, बस हरे कागज में लिख गया, गाड़ी चल जाएगी। क्योंकि पटवारी साहब मानोगे कागज को? तब तक नहीं ना, जब तक फीस कोड, वो भी एक स्टैंप पेपर ही बोलते हैं ना उसको, छाप, सरकारी छाप। जब तक सरकारी छाप नहीं होगी कागज के ऊपर, चाहे वो सफेद भी हो, छाप होनी चाहिए। जब तक उसके ऊपर छाप नहीं होगी, उस कागज की कोई अहमियत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। बैंक भी जाते हैं ना, कागज मिलता है, वो स्टैंप लगा के देते हैं, या तो आजकल बैंक की ऊपर नाम ही कई बार छाप गिना जाता है, नहीं तो कई बार एक्स्ट्रा नीचे भी स्टैंप लगाते हैं। छाप होती है कि भाई ये चीज तय है, ये डॉक्यूमेंट बदला नहीं जा सकता, ये विश्वास योग्य है, आप इस डॉक्यूमेंट पे विश्वास कर सकते हो, ये मान्य होगा, इस पर जो लिखा है वो तय है। आमीन। परमेश्वर के सुसमाचार पर, यीशु मसीह के सुसमाचार पर जब आपने और हमने विश्वास किया, परमेश्वर ने हमें अपना आत्मा दे दिया। अब पवित्र आत्मा की छाप हमारी जिंदगी के ऊपर है। तो यानी कि हम किसके हो गए? परमेश्वर के। प्रभु ने हमें स्टैंप लगा के सील कर दिया है, कहा है ये मेरा है, ये मेरी है। आमीन। आप स्टैंप लगे हुए लोग हो, और स्टैंप ये नहीं है कि आप ईसाई हो। ईसाई धर्म दुनिया ने बनाया है, यीशु मसीह ने नहीं बनाया। वो बात अलग है, लोग हमें ईसाई बोलते हैं, उनकी मर्जी है, सरकारी सिस्टम ऐसे चलता है, क्रिश्चियन है, फाइन है, कोई बात नहीं है, अब हम क्या करें। लेकिन सील लगने का मतलब ये नहीं होता कोई ईसाई बन गया। सील लगने का मतलब है परमेश्वर कहते हैं ये मेरे बेटे बेटियां हैं।
आमीन। क्या है मेरे नाम के पीछे मसीह है या नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ेगा। इन सरनेम से कई बार पता लगता है ना कौन से खानदान का है ना, ये शाही है या गिल है या बुल्लर है या कुमार है, कपूर है ना। वो भी आज इतने कपूर हो गए, कौन से वाला कपूर किसी को पता ही नहीं। एक समय तक होती थी पहचान, आजकल सिस्टम चेंज हो गया है। तो हमारे नाम बदलने से नहीं पता चलता। आपने नाम बदल लिया, प्रॉब्लम कोई नहीं, अच्छा नहीं था तो बदल लो, प्रॉब्लम कोई नहीं है। नाम मतलब गलत था तो यीशु मसीह ने बदले, कुछ लोगों के सही मतलब दिए। नाम बदलने से नहीं, धर्म बदलने से नहीं, पवित्र आत्मा की छाप लगने से हमारी पहचान होती है कि हम परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। जब आप चलते हो तो इब्लिस शैतान ये अंधकार की शक्तियों को छाप लगी हुई दिखती है और कहते हैं ये व्यक्ति, ये परमेश्वर का जन है, इसकी जिंदगी में रोशनी है, अंधकार नहीं है। और जहां रोशनी है वहां इब्लिस ज्यादा देर रुका नहीं रह सकता। आमीन। तो मेरा राजा यीशु मसीह है। जब आपका राजा है ना वो, तो मन फिराना है। क्या करना है? यूहन्ना क्या कहता है? मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य आ रहा है। यीशु मसीह कहते हैं आ चुका है, तुम्हारे बीच में है। आमीन। वापिस वो राजा आ गया है अपने तख्त पर बैठने के लिए, और वो अपने तख्त पर बैठा पिता के दाएं हाथ, और वो नाम मिला जो सब नामों में ऊंचा है। वो कहता है आकाश मेरा तख्त और पृथ्वी मेरे पांव रखने की चौकी है। स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांव रखने की चौकी है। इतना बड़ा बादशाह है हमारा, आप उसके लोग हो। एक दिन पता क्या होगा? दुनिया में बड़ी आपदा आएगी। देख रहे हैं दुनिया में साइन, देख रहे हैं बादशाह जल्दी वापस आने वाला है। इब्लिस शैतान उठेगा, यरूशलेम के मंदिर में जाकर बैठ जाएगा, दुनिया में कुछ समय के लिए झूठी शांति बहाल करेगा। बाइबल में लिखा है इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध को वो बंद करवाएगा, और लोग कहेंगे वाह ये आ गया बादशाह। लेकिन 3.5 साल के बाद वापस जंग छिड़ जाएगी, फिर दुनिया के ऊपर आपदाएं आएंगी, पानी खराब हो जाएगा, मछलियां मर जाएंगी, जानवर मरेंगे, अरबों की गिनती में लोग मर जाएंगे। एक महायुद्ध होगा, बैटल ऑफ आर्मेगेडन बाइबल में लिखा है, जो उस जंग का केंद्र होगा, जिसे लोग थर्ड वर्ल्ड वॉर भी बोलते हैं। पहले ही उस सिस्टम की तैयारी हो रही है। नॉर्थ कोरिया, चाइना, रशिया, ईरान, ये देश पहले ही आपस में हाथ मिला चुके हैं। अब धीरे धीरे दूसरे देश भी हाथ मिला रहे हैं। आप पढ़ोगे ऑलरेडी आ रहा है, करेंसी खत्म कर दो, अमेरिकन डॉलर खत्म करो। सऊदी अरब जो पूरा अमेरिका पर डिपेंडेंट था, अब वो कह रहा है हाँ हम अलग हो रहे हैं। तो ऑलरेडी बढ़ रहा है दुनिया, और इब्लिस शैतान आएगा, कहेगा मैं बादशाह हूं। लेकिन बाइबल में लिखा है वो 7 साल, वो आपदा का समय जो आना है, वो बादशाह पता क्या करेगा? उसके वचन में लिखा है वो अपने लोगों को पहले यहां से निकाल के ले जाएगा। क्या करेगा? अपने आप हमें पहले निकालेगा। वो उस दुख के लिए नहीं छोड़ेगा अपने लोगों को। वो बादशाह कहेगा आ जाओ, निकलो, तुरी बजेगी, स्वर्गदूत आएंगे, कलीसिया उठाई जाएगी, जो प्रभु में होकर सोए हैं उठाए जाएंगे। फिर उसके बाद ये घटनाएं घटनी है,
उसके 7 साल के अंत में बादशाह पहले तो आकाश में आएगा, अब वो पृथ्वी पे कदम रखेगा, यरूशलेम में जाकर बैठेगा। 1000 साल के लिए दुनिया के सिस्टम को चेंज कर देगा। कितनी देर के लिए? 1000 साल के लिए। किसी ने कहा है जिसको भविष्य पता होता है ना, वो बड़े पावरफुल लोग होते हैं, जिसको पहले ही पता हो, क्योंकि वो उसी मुताबिक तैयारी करता है ना। आपने देखा ना, जब जंगें होती हैं, स्पाइस भेजे जाते हैं पता करने के लिए वो क्या तैयारी कर रहे हैं, कौन से हथियार हैं, कब चलाएंगे, तो पहले ही जानकारी लेने की कोशिश की जाती है। बाइबल में भी एलीशा नबी के दिनों में जो बादशाह इजराइल पर चढ़ाई करना चाहता था, वो पहले ही सीरिया के बादशाह की सारी स्टोरी इजराइल के बादशाह को बता दी जाती थी, यहूदा के बादशाह को। तो वो पहले तैयारी कर लेते थे, दुश्मन हार के चला जाता था। किसी ने सही कहा है कि जिसको भविष्य पता है वो बहुत ताकतवर है, कि वो पहले उसके मुताबिक तैयारी कर सकता है। हमें प्रभु ने कुछ छुपाया नहीं है। 1000 साल के लिए यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आएगा। लोग यरूशलेम में उनसे मुलाकात करने शरीर में आएंगे। उस समय लोग जाया करेंगे, उस समय के लोग उनके साथ कुछ, जब वो आएंगे वफादार कुछ साथ आएंगे गॉडली सिस्टम बनाने के लिए। वो राजदंड से, बाइबल में लिखा है, वो प्रभुता करेगा इस पृथ्वी के ऊपर, कायदे कानून सिस्टम सेट करेगा। मर्डर्स, व्यभिचार, बुरे काम सब कंट्रोल में आएंगे 1000 साल के लिए। उस 1000 साल के खत्म होने में, जब खत्म होगा वो टाइम, बाइबल में लिखा है उस 1000 साल वो जो है ना बलवा करने वाला, धोखा देने वाला, उसको आग के कुएं में कैद किया जाएगा। 1000 साल के बाद उसको खुला छोड़ा जाएगा। वो फिर इधर उधर जाएगा और उस समय के पृथ्वी के लोगों को भरमाएगा और वो उनकी बातों में आ जाएंगे और उसके पीछे चल पड़ेंगे। और फिर बाइबल में लिखा है यीशु मसीह अपने मुंह की फूंक से इब्लिस, शैतान और हर शैतानी चीज को भस्म कर देंगे। उसके बाद ये पृथ्वी आग में बदल जाएगी और हमेशा के लिए ये जो आज हम सृष्टि देखते हैं ये जाती रहेगी। फिर वो बादशाह एक नई दुनिया बनाएगा, एक नई पृथ्वी बनाएगा, जहां पर सूरज की जरूरत नहीं पड़ेगी, जहां पर परमेश्वर की रोशनी वहां पर रोशनी देगी। अब सारे छुपते फिरते ना सूरज से, तब सूरज नहीं होगा, प्रभु का उजाला होगा दुनिया में। मौत नहीं होगी, दर्द नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी, बीमारी नहीं होगी, क्योंकि बादशाह उस नई पृथ्वी पर हमेशा के लिए राज्य करेगा और हम उसके लोग हमेशा के लिए उसके साथ रहेंगे। आमीन। इसलिए एक गीत है, जागते ही रहना तुम कहीं ना सो जाना। पड़ोसी से कहो, जागते ही रहना तुम कहीं ना सो जाना। शैतान सुलाने आएगा, सो जा सो जा सो। नहीं चर्च में कोई बात नहीं, ना जाओ फिर क्या हुआ, 2 हफ्ते ना जाओ, 3 कोई बात नहीं, ओ प्रभु तो दिल में आ गया है। नहीं 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 नहीं, बादशाह ने अगर कुछ कहा है वो करो, वो आपकी भलाई के लिए कहा है, हमारी भलाई के लिए। को बादशाह को पता है ना, हमें नहीं पता, उसको सब पता है, वो गाइड करता है। जागते ही रहना तुम कहीं ना सो जाना। एक बार फिर से मेरे पीछे, जागते ही रहना तुम कहीं ना सो जाना। आए अपने स्थानों में खड़े हो जाए, लेकिन इससे पहले मन फिराएंगे। क्या करेंगे? बिना मन फिराए बादशाह की बादशाहत में दाखिल नहीं हुआ जाता।
अमेरिका जाने के लिए वीजा चाहिए, कनाडा जाने के लिए वीजा चाहिए, पाकिस्तान जाना है तो मुश्किल ही मिलेगा। लेकिन उस बादशाहत की, उसकी बादशाहत में दाखिल होने के लिए मन फिराव चाहिए। क्या चाहिए? हाँ, वो पैसे से नहीं होता, वो सोने चांदी से नहीं होता, मन फिराव से होता है। जब हम मन फिराते हैं, क्या करते हैं? प्रभु आज तक मैं अपने तरीके से चलाऊं, यानी कि शैतान के तरीके से, अब से लेकर आपके तरीके से चलना है। आमीन। आप मेरे प्रभु हो, आप मेरे लिए दुनिया में आए, आप मेरे लिए मरे, आप जी उठे। मालूम है, जो बादशाह होता है ना, जो पॉलिटिशियन होता है, पॉलिटिशियन का एक फर्क बताता हूं। जब जंग लगती है ना, जो पॉलिटिशियन होते हैं उनके लिए बंकर होते हैं। क्या होते हैं? बंकर होते हैं। तो उनको वहां उस प्रोटेक्शन में रखा जाता है। लेकिन जो बादशाह होता है ना, वो युद्ध में आगे आगे चलता है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? जरूरत पड़ने पर वो आगे चलता है। पॉलिटिशियन कभी नहीं कहेगा ले आओ मुझे तोप पकड़ाओ मैं जाता हूं, कहेगा कभी? नहीं। बादशाह को युद्ध लड़ना भी आता है, बादशाह को कौम को चलाना भी आता है, बादशाह को कौम को सिखाना भी आता है, क्योंकि वो बादशाह है। आमीन। बादशाह को किसी की सुरक्षा नहीं चाहिए, वो कौम की सुरक्षा करना जानता है। पॉलिटिशियन है, उसको सुरक्षा चाहिए। बादशाह सुरक्षा देता है, प्रोटेक्ट करता है अपनी कौम को। हमारा परमेश्वर हमारी जिंदगी में ऐसा ही काम करता है। तो अगर आज कोई यहां पर है जिसने अभी तक यीशु मसीह को अपना प्रभु करके कबूल नहीं किया, अभी तक जिसने अंगीकार नहीं किया, प्रभु मैं पापी हूं, मैं गुनाहगार हूं, मुझे आज माफ कर दो, मेरे दिल में आ जाओ, मुझे अपनी आत्मा से भर दो, मेरे ऊपर छाप लगा दो। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो आज फैसला लेना चाहता है पहली बार, अब मैं उनसे नहीं कह रहा कि जिन्होंने दे दिया दिल लेकिन बाद में गलती हो गया, वो आप माफ़ी मांग लो चुपचाप, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं उन लोगों से कह रहा हूं जिन्होंने अभी तक ऐसा नहीं किया। कोई है? मैं हाथ देखना चाहता हूं जो आज कहना चाहता है मुझे यीशु की ज़रूरत है मेरे दिल में। वो मेरे पीछे प्रार्थना करें और कहें प्रभु यीशु मसीह, मैंने आपके खिलाफ जाने और अनजाने में बहुत सारे पाप किए हैं, मुझे माफ़ कर दो, मेरे दिल में आ जाओ, मुझे नई जिंदगी दे दो। मुझे विश्वास है आप मेरे लिए इस दुनिया में आए, मरे और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गए। अपने लहू से मुझे धो दो, मुझे पवित्र कर दो, मुझे अपनी प्रजा बना लो, अपनी संतान बना लो। आपका धन्यवाद, आपने मेरे पाप माफ कर दिए, मुझे अपनी संतान बना दिया, मेरे दिल में आ गए हो प्रभु। पवित्र आत्मा मेरे अंदर बस गया है, मेरे पर छाप लग गई है। मैं परमेश्वर की संतान हूं, मैं अनाथ नहीं हूं। मेरा पिता मेरे साथ है, मेरा बादशाह मेरे साथ है दुनिया के अंत तक। आमीन। Yeah.